दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि दुनिया में कुछ ही लोग बहुत पॉपुलर क्यों हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ ही लोग बहुत ही ज्यादा अमीर क्यों हैं? क्यों ऐसा होता है कि अमीर और भी अमीर बनते हैं और गरीब लोग चिंतित ही रहते हैं? क्यों ऐसा होता है कि कोई बड़ी एक्सीडेंट होने के बावजूद भी बिल्कुल ठीक हो जाता है? क्या ये सब महज एक इत्तेफाक है या ये सारे लोग किसी सिद्धांत, कोई लॉ या नियम के साथ काम कर रहे हैं? आपने अलादीन और जिनी की कहानी तो सुनी ही होगी। जब भी अलादीन को कुछ चाहिए होता था तो वो अपने चिराग को घिसता था और उसमें से एक जिन बाहर आता था जो कहता था, क्या हुक्म है मेरे आका। और वो जिन अलादीन की कोई भी 3 ख्वाहिश पूरी कर देता था। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा ही एक चिराग हम सब के पास है, जो हमारी 1, 2 या 3 नहीं बल्कि जितनी भी हम चाहें उतनी सारी ख्वाहिशें ये पूरी कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चिराग क्या है और हम उसके बारे में कैसे जान सकते हैं। वो चिराग है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, जिसके बारे में ऑथर रोवांडा ब्राइन ने अपनी किताब द सीक्रेट में समझाया है। द सीक्रेट एक बहुत ही सक्सेसफुल बेस्ट सेलिंग बुक है जो 2006 में पब्लिश हुई। ये बुक की 30 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी सेल हो गई है और इसे 50 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। उसी साल इसी नाम और इसी सब्जेक्ट पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी। ऑथर कहती हैं कि जो भी हम हमारे लाइफ में सोचते हैं या बोलते हैं या एक्ट करते हैं, वही चीज हम हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। हमारी लाइफ में जो भी हमारी लाइफ की एक्सपीरियंसेस है वो हमारी थॉट से ही है। हमारे लाइफ में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो हमारी सोच की वजह से ही हो रहा है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे और खराब यानी पॉजिटिव या नेगेटिव विचार में फर्क नहीं कर सकता। बस ये लॉ अपना काम करता रहता है। इसीलिए अगर आप अपने लाइफ को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो पॉजिटिव बोले और पॉजिटिव सोचे। दुनिया में कई सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो इस लॉ को सपोर्ट करते हैं। इस बुक में कई सारी सच्ची स्टोरीज दी गई है कि किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने लोगों के जीवन में खुशियां लाई है। जैक कैनफिल्ड चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर है। उनकी लाइफ की स्टोरी भी इस बुक में है कि जब वो छोटे थे तो अक्सर ये सुनते थे कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते और हमेशा से गरीब रहे। उनकी मुलाकात एक स्पीकर डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन से हुई और उन्होंने जैक को कहा कि जैक, तुम जो भी अमाउंट चाहते हो उसे एक कागज पे लिख लो और उसे अपने घर पे एक ऐसी जगह पे लगा दो जहां हमेशा तुम्हारी नजर उस पर जाती रहे और विजुअलाइज करो कि वो अमाउंट तुम्हें मिल गई है और खुशी महसूस करो उसको पाने की। 30 डेज तक जैक ने ऐसा ही किया और 30 डेज के बाद उसे चिकन सूप फॉर द सोल के सीरीज की आइडिया आई, जिससे उन्होंने $1 मिलियन कमाए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अपने माइंड में पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। उसे पेपर में लिख ले, हो सके तो उसकी फोटो भी एक दीवार पर लगा दे। ऐसी जगह पर लगाएं कि जहां हमेशा आपकी नजर उस पर जाती रहे और प्रेजेंट टेंस में लिख दें, जैसे कि वो आपको मिल ही गया है उसी तरह से उसे लिखे। एग्जाम्पल, अगर आपको कार चाहिए तो इस तरह से लिखे कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं आज अपने नए कार में ऑफिस में आया। जो भी आप पाना चाहते हैं उसे विजुअलाइज करें। भरोसा रखें कि आपको वो मिलेगा ही। जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ये भरोसा होता है कि वो चीज आपको डिलीवर करने में ही आएगी। उसी तरह से भरोसा करें कि जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आप पाना चाहते हैं, वो आपको जरूर मिलेगा। बस आपका काम इतना ही है और यूनिवर्स उसे आपके लिए संभव करेगा और अपॉर्चुनिटी ला करके देगा ताकि आप जो पाना चाहते हैं वो आपको मिल सके। अगर आप सच्ची आस्था से किसी चीज को अपने दिमाग में देख सकते हैं तो उसे अपने हाथों में भी पा सकते हैं। हमारा माइंड एक मैग्नेट की तरह है जो हर थॉट को जो हम सोचते हैं उसे अट्रैक्ट करता है। लेकिन ज्यादातर लोग वो सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए। ऑथर कहती हैं
कि सिर्फ उस पर फोकस करें जो चाहिए। आप अपने थॉट से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस जो चाहे वो पा सकते हैं। बुक में रॉबर्ट नाम के एक शख्स की सच्ची स्टोरी है जो स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था। उसे उसकी नौकरी सिर्फ इसके लिए पसंद नहीं थी क्योंकि उसके ऑफिस में लोग उसे परेशान करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। उसकी मुलाकात बिल हैरिस से हुई, जिसने उसे बताया कि वो दिन भर वही चीज सोच रहा है जो उसे नहीं चाहिए। उसने उसे ये भी बताया कि तुम तुम्हारे फोकस को शिफ्ट करो और जो तुम्हें चाहिए उसके बारे में सोचो। 6 से 8 हफ्तों के अंदर जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। जो लोग रॉबर्ट को परेशान करते थे या तो वो दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए या तो उन्होंने कंपनी छोड़ दी, और बाकी जो उसे थोड़े लोग और परेशान करते थे वो उसे अकेला रहने देने लगे। लोग उसे पसंद करने लगे और एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन भी वो सक्सेसफुल होने लगा। अगर आप रात में मुंबई से पुणे जा रहे हैं और रास्ते में लाइट नहीं है तो आपकी कार आपको सिर्फ 100 से 200 मीटर तक ही दिखा पाएगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कार की रोशनी भी आगे बढ़ते जाएगी और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से जिंदगी आपको आपकी मंजिल तक आगे बढ़ाती है। अगर आप भरोसा रखें तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे प्रकृति आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देगी। तो बस सोचिए कि आपको क्या चाहिए, उसे महसूस कीजिए, उसके ही बारे में सोचिए। हार मत मानिए, उम्मीद मत छोड़िए, सब्र रखें, भरोसा रखें और एक दिन जो आपने चाहा है वो आपके सामने होगा। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।